जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निकू IRLP में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सम चतुर्भुज के बारे में। सम चतुर्भुज के बारे में सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सम चतुर्भुज का जो फिगर होता है कैसा होता है, इस प्रकार का कुछ होता है। इस प्रकार का कुछ होता है। तो सम चतुर्भुज, देखिए इसके नामे में ही सारा चीज छुपा हुआ है। तो क्या छुपा हुआ है? सम मतलब बराबर, चतुर मतलब चार, और भुज मतलब भुजा। चारों भुजा जिसका बराबर हो, जिसका चारों भुजा बराबर हो। मान लीजिए कि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है। ये तो वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होती है। तो जी हाँ, वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होती है। लेकिन यह थोड़ा सा विकलांग हो गया है। वर्ग जो है थोड़ा सा जो है विकलांग हो गया है। देखिए ये वर्ग सीधा है, यहाँ पर थोड़ा सा विकलांग हो गया है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा विकलांग हो गया है। तो विकलांग हो गया है तो इसका नाम जो है चेंज हो गया है। यह वर्ग है तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? क्या रखा गया है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसको जानने के बाद जो क्वेश्चन जो हल करिएगा वो 2 से लेकर 5 सेकंड में बन जाएगा। लेकिन इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो देखिए इसके बारे में समझते हैं। यह जो एक सम चतुर्भुज है, यह क्या है? तो एक सम चतुर्भुज है। थोड़ा ड्राइंग खराब है तो देख लीजिएगा। ये भुजा इसका ये हो गया, इसका भी भुजा ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया। इसका जो ये है ये क्या हो गया? ये इसका विकर्ण हो गया। यह क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया। ये भी इसका विकर्ण हो गया। तो यह मान लेते हैं D1 है, यह D2 है। इसका विकर्ण जहां मिलती है वहां एक समकोण बनता है, मतलब 90 डिग्री पे मिलती है। यहां भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री। यानी कितना डिग्री पर मिलती है? 90 डिग्री पे। और यह जो विकर्ण हो गया यह 2 बराबर भागों में बढ़ती है। मतलब ये विकर्ण बराबर ये विकर्ण, ये विकर्ण बराबर ये विकर्ण। मतलब यहाँ से यहाँ जो हुआ इसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ जो हुआ इसके बराबर होगा। तो देखिए मान लीजिए D1 है, ये पूरा D1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? D1/2, D1/2। यहाँ से यहाँ तक D2 है पूरा, तो यह कितना हो जाएगा? D2/2, D2/2। समझ गए? अब देखिए यह जो एक चित्र बन रहा है, चाहे इसको बोल लीजिए यहाँ तक पूरा, चाहे इसको बोल लीजिए, चाहे इसको बोल लीजिए। यह जो एक चित्र बन रहा है, यह देखिए कौन सा चित्र बन रहा है? तो एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये त्रिभुज बन रहा है। यह जो चित्र है यह एक त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ कोण कितना है? 90 डिग्री। कोई भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज। एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो वह कौन सा कोण कहलाती है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा, कोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये क्या हो गया? आधार। यह क्या हो गया? लंब। इसमें कर्ण कौन सा हो गया? देखिए इसमें कर्ण कौन सा हो गया? तो कर्ण हो गया ये। यानी कह सकते हैं कि चतुर्भुज के भुजा बराबर इस त्रिभुज का कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण। भुजा बराबर क्या हो गया? इस त्रिभुज का कर्ण। तो यहाँ पे अगर कर्ण को निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा? तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि यह त्रिभुज, यह चतुर्भुज है।
इसका विकर्ण हो गया, चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। भुजा ए हो गया, ये भी भुजा ए भी ए, ये भी ए। तो ये मान लेते हैं कि पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर भाग में बांटती है। तो यहाँ से यहाँ पूरा 8, तो यहाँ 4, ये पूरा ही 6 हो जाएगा। D1 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4। और D2 बराबर मान लीजिए 6 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो इसका बोलेगा कि अगर दोनों का विकर्ण दिया हुआ है और भुजा निकालना है तो क्या करेंगे? विकर्ण को आधा कर देंगे। आधा करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगी। त्रिभुज बनेगी तो ये भुजा हो गया, तो यह त्रिभुज का क्या हो गया? यह कर्ण हो गया। तो भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा? कर्ण का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब मान लेते हैं 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर। यही तो बताए हैं यहाँ, देखिए यहाँ पर यही बताए हैं। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9, ए बराबर हो जाएगा √25, 25 बराबर 5, √25 मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का वर्गमूल, कहने का मतलब होगा 25 का वर्गमूल 5। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 5। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 D1 गुने D2। इसका जो है विकर्ण का, दोनों विकर्ण के गुणनफल के आधा होता है क्षेत्रफल। कहने का मतलब कि D1 गुने D2/2 जो हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया। यह है D1, यह है D2। ठीक, अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर होता है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यही हो गया इसका परिमाप। तो चारों भुजाओं का योग मतलब 4a, यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये भी ये है, ये भी ये। तो ये 4 बार अगर जोड़ेंगे ये को a प्लस a प्लस a प्लस a, तो 1 2 3 4 मतलब 4a। इसका परिमाप हो गया 4a, क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने D1 गुने D2। तो आइए अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। इसको समझ लिए हैं तो सीधे पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको अगर बढ़िया से समझ लिए होंगे तो पक्का है कि 2 से लेकर 5 सेकंड में जो है इसका क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की माप 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने D2। तो इसका क्या दिया हुआ है? विकर्ण की माप, मतलब D1 बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और D2 बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुने D1, D1 है 4 गुने D2 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने D1 गुने D2 बराबर कितना दिया हुआ है? 144। और इसका एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं D1 बराबर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि D2 निकालने के लिए। D2 क्या होगा? तो देखिए 1/2 गुने D1 18, इस पे बैठा देते हैं, 18 गुने D2 बराबर 144। तो देखिए यहाँ 9 बार में कट जाएगा, 18 9 से इसको कटाएगा तो 9 × 9 9 × 6 = 54। D2 बराबर क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इसका दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। देखिए 2 से लेकर 5 सेकंड में बन जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा?
देखिए यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है। इसका बोल रहा है परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है 4a, 4a, ये हो गया, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो 4a। तो इसको कटा दीजिएगा, 10 बार में कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका एक भुजा कितना हो गया, एक भुजा कहने का मतलब कि ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये बराबर कितना निकला तो 10। अब क्या बोल रहा है कि यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकाले। तो देखिए एक विकर्ण मान लेते हैं, ये विकर्ण की लंबाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण, इस विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6। तो देखिए पहले भी बताए हैं कि यह एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में यह कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार को निकालते हैं। अगर इसको निकाल लेंगे तो मान लीजिए कि इसको आता है मान लीजिए 6 या 8, जो भी मान लीजिए 8, तो इसको दुगना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक विकर्ण की लंबाई निकलेगा कि नहीं। देखिए आप ही देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा मान लीजिए क्या है, ये तो 10 निकल गया भुजा इसका। यहाँ से यहाँ तक कितना 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 8, तो 8 + 8 बराबर पूरा निकल जाएगा ना 16। तो इसको क्या करना है, हमको ये निकालना है। तो निकालना है तो यह क्या हो गया, यह जो है एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट दे देते हैं 10 का स्क्वायर, प्लस में लंब 6 × 6 = 36, और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो देखिए 10 × 10 = 100 - 36 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये 100 में से 36 गया तो 64 बराबर आधार। अगर आधार को अगर यहाँ स्क्वायर अगर हटा देंगे आधार से तो यहाँ रूट हो जाएगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर, 64 का रूट, मतलब 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो इसका दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 8, तो यह पूरा कितना हो जाएगा 8 + 8। d2 बराबर क्या हो जाएगा 8 + 8, 8 + 8 बराबर 16। 16 सेंटीमीटर जो है इसका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेमी है। उसका क्षेत्रफल क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है, उसकी एक भुजा एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा पूरा 8 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये दूसरा विकर्ण है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और इधर भी ये 4 हो जाएगा। पूरा जब d1 बराबर 8 दिया हुआ है तो d1/2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से यहाँ तक 4। तो ये निकालिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक है कि ये d2 है और d2 यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा कि नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये x निकलेगा तो ये भी x होगा। तो उसी तरीका से इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 × d2। पहले ये ध्यान देना है कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। ये चीज़ मैथ में जान लीजिएगा तो मैथ बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए जब ये निकालेंगे तभी ना d1 और d2 निकलेगा, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमको ये चीज़ निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25
और माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया तो 9 के रूट में कर दीजिए बराबर आधार। तो 9 के वर्गमूल कितना होता है 3 बराबर आधार। तो यह कितना निकल गया 3, तो ये भी 3, तो पूरा कितना हो जाएगा d1 बराबर 8 दिया हुआ है, d2 कितना हो जाएगा 3 + 3 बराबर 6। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। तो 1/2 d1 कितना दिया हुआ है 8, 8 गुने d2 हो जाएगा 6, इसको कटा दीजिए 4 बार में, तो 6 चौके 24, 24 इसका जो हो गया क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये समचतुर्भुज है, ठीक, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप मतलब 4a बराबर दिया हुआ है 40, तो भुजा कितना हो गया 10, भुजा कितना दिया हुआ है 10, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर। देखिए ऊंचाई का दिया हुआ है 5 मीटर, इसका ऊंचाई 5 मीटर, भुजा दिया हुआ है 10 मीटर। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पहले समझिए, एक समांतर चतुर्भुज लीजिए, समांतर चतुर्भुज, शॉर्ट फॉर्म में इसको समझिएगा, ज्यादा लंबा नहीं। देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है b गुने h, मतलब कि यहां से यहां तक की ऊंचाई h है, ये b है, ये b है, ये मान ली a है, ये a है, तो b गुने h मतलब आधार गुने ऊंचाई। और मान लीजिए कि ये दिया हुआ है पूरा, ये 10 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये 12 होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं, तो इसको समझिए। और मान लीजिए कि यहां से 2 सेंटीमीटर इसको कम कर देते हैं, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर कम कर देते हैं, तो ये 10 है, अगर 2 कम गया तो ये सॉरी ये 12 है, अगर 2 कम गया तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 10, इधर 10, इधर 2। अब मान लेते हैं कि इतना को हटा देते हैं, इतना को जब हटा देते हैं तो इसका ऊंचाई तो ये 6 रह जाएगा, आधार 10 रह जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा b गुने h, तो b गुने h यानी कि 10 गुने h, ठीक। तो एक बात को ध्यान दीजिए इसमें कि यह कौन सा चतुर्भुज में परिवर्तित हो गया। तो यह जो है देखिए इस चारों भुजा आपस में बराबर है, तो यह क्या हो गया, एक सम चतुर्भुज में परिवर्तन हो गया, सम चतुर्भुज में, यह सम चतुर्भुज में परिवर्तन हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा b गुने h। तो देखिए इसी प्रकार से इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो b गुने h, तो आधार कितना दिया हुआ है 10 और गुने h 5, तो 10 × 5 = 50 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 50 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज है, ये एकदम फिगर से समझिए, इसको समझ लिए तो समझ बनाने में बहुत आसान होगा। ये मान लेते हैं कि समचतुर्भुज है, इसका पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो पहला विकर्ण दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 12, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 5। तो देखिए क्वेश्चन जब देता है तो उसको समझना है कि क्या दिया हुआ है, क्या चीज निकालना है। तो देखिए परिमाप निकालना है, तो परिमाप में क्या होता है 4a मतलब 4 गुने भुजा, तो
कन्फर्म ये हो गया कि इसको पहले भुजा निकालना होगा। तो भुजा कैसे निकलेगा, तो देखिए ये त्रिभुज हो गया, तो भुजा बराबर क्या होगा, एक कर्ण हो गया, कर्ण ही भुजा हो जाएगा। तो देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, मतलब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर 44 से प्लस आधार का स्क्वायर 50/25 के अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 169 के अंडर रूट बराबर 13। कर्ण या भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 13। तो क्या होता है, परिमाप निकालना है 4a, तो 4 गुने ए का मान कितना है 13, 13 चौके 52 क्या है सेंटीमीटर, इसका परिमाप हो गया 52 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है क्या, कि एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये समचतुर्भुज है। थोड़ा ड्राइंग खराब है मेरा, शुरू से ही बोल रहे हैं कि ड्राइंग थोड़ा खराब है, तो इसको देखिए, ये मान लेते हैं समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण जो है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 80% है। तो मान लेते हैं कि x है, तो ये कितना हो जाएगा, तो x का 80%, 80/100 4 5 कितना हो जाएगा, तो 4x/5। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। बड़े विकर्ण के वर्ग मतलब ये बड़ा विकर्ण कितना है x का वर्ग, वो तो मतलब स्क्वायर का कितना गुना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 गुने d2, तो 1/2 d1 कितना है x, d2 कितना है 4x/5, तो इससे कटा दीजिए तो 2 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा x गुने x स्क्वायर गुने 2/5। तो देखिए बड़े भुजा का स्क्वायर यहाँ पर निकल गया, बड़े भुजा का स्क्वायर का कितना गुना है 2/5 गुना, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए एक आठ क्वेश्चन दे देता है, कभी काल, हमेशा नहीं देता है, कभी काल देता है, लेकिन उसके बारे में समझ लेते हैं। देता है कि एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ठीक, उसका दिया हुआ है भुजा, मान लेते भुजा 10 दिया हुआ है। अब ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। जब 60 डिग्री दिया हुआ है तो बोलता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर गुने साइन थीटा, थीटा का मान वही होगा जो यहाँ दिले रहेगा, तो ए स्क्वायर गुने साइन थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 गुने 10, और साइन थीटा का मान होता है √3/2, 10 × 50 और √3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी काल देता है तो ऐसा क्वेश्चन दे तो देखिए भुजा दे ले रहेगा, इसका एक कोण दे ले रहेगा, तो बस भुजा का स्क्वायर गुने साइन थीटा, थीटा का मान जितना रहेगा उतना बैठा देना है। ठीक है, आप लोग मेहनत करके इसको दोबारा देखिए या तिबारा देखिए, लेकिन इसको बना लीजिएगा, 1-2 बार कोशिश करिएगा, इससे संबंधित कुछ उदाहरण लेकर भी आप लोग भी बनाइएगा तो बहुत आसान होगा। और इसको पहला जो बेसिक दिया हुआ है उसको पहले बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।